हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज जानते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेनली दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक सेलर होता है और दूसरा बायर होता है। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए है वो सेलर है, मिस्टर बी जो है वो बायर है। जब भी बायर सेलर से कुछ गुड्स खरीदता है और वो क्रेडिट में खरीदता है, किस चीज़ में खरीदता है, परचेज करता है ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये क्या करता है, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, जब भी क्रेडिट में कोई भी गुड्स खरीदता है किसी से, सेलर से, उसी को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, मतलब उधार में जो खरीदता है। तो जब भी ये खरीदता, मान लीजिए बी गुड्स, कोई गुड्स खरीदा और जब मिस्टर ए उससे पैसा मांगा कि भाई मुझे पैसा दे दो, मैंने तुम्हें गुड्स खरीदे हो तुम मुझसे, तो उसके बदले में मेरा पैसा दे दो। जब बी बोलता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी हम नहीं दे सकते हैं, तो इसी के बदले में एक बिल ड्रॉ होता है जिसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए को पैसा का नीड्स था, मिस्टर बी बोल रहा है कि हम अभी नहीं देंगे, कुछ दिन के बाद देंगे, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जितना दिन का भी पीरियड हो उतना दिन में वो देने के लिए बोल रहा है। तो इसके बदले में मिस्टर ए क्या करेगा कि एक बिल ड्रॉ करेगा। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा, डेट, टाइम, कब दोगे नहीं दोगे, ठीक है, क्या नाम है, क्या गुड्स है। और ये क्या करेगा कि इस लेटर डॉक्यूमेंट को, ड्राफ्ट को, इसको ड्राफ्ट बोलेंगे, इस ड्राफ्ट को ये भेज देगा मिस्टर बी को, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट है, अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है। मिस्टर ए ड्रॉ किया, इसको कोई अभी वैल्यू नहीं है जब तक कि बी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी भेजा बी के पास, अब बी इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बी इस पर लिख देगा एक्सेप्टेड। जब भी इस पर एक्सेप्टेड लिख करके इस पर सिग्नेचर कर दिया, तब ये हमारा हो गया कि हाँ, तब ये हो गया कि ये बिल बन गया। अब ये क्या करेगा कि इस पर सिग्नेचर करके ये वापस ये मिस्टर ए को दे देगा। ठीक है, अब जब ये वापस ये आ गया ए के पास, तब इसको हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तब इसको बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस पर पूरा डिटेल लिखा रहेगा, कितना पैसा बाकी है, कितना लेना है, किस डेट को लेना है, इस पर उसका नाम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा। सिग्नेचर जब वो कर दिया तब ये एक्सेप्टेड हो गया, तब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया, एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन गया ये। अब ये जो है वो हो जाएगा ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ करता है, जो भी बिल ड्रॉ करेगा उसको बोलेंगे ड्रॉवर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रॉवर। और बी जो एक्सेप्ट किया, बी हो जाएगा ड्रॉई। ठीक है, जो ड्रॉ किया वो ड्रॉवर, जो एक्सेप्ट किया वो ड्रॉई। अब ये जो वापस जो ए के पास जो बिल्स आया, इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। और जो इस पे जो साइन किया, इसको बोलेंगे बिल्स पेबल। बी के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया, और ए के लिए क्या हो गया, ये बिल्स रिसीवेबल हो गया। ए को लेना है और बी को इसके बदले में पैसा देना है, तो इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, और बी के लिए हो गया बिल्स पेबल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो लेटर डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसका क्या थी है, ये रिटर्न में होना चाहिए। सबसे पहली बात रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। इसमें कोई भी आप कंडीशन नहीं लगा सकते हैं कि बारिश हुई तो ही पैसा दे सकते हैं, अच्छा बिजनेस चला तभी पैसा दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें कंडीशन आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया रिटर्न होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। इसको जिस पे लिखे वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है ये हम लोग समझ गए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है। इसमें जब भी कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट में होगा, ठीक है। क्रेडिट में होगा तभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे। इसी के जैसा एक और होता है, इसमें 4 सिनेरियो होता है। कुछ चीज़ और बता देते हैं, इसमें 4 सिनेरियो होता है। अब मान लीजिए कि अब ए इसमें 3 महीने का टाइम, बी 3 महीने का टाइम दिया कि 3 मंथ के लिए, ठीक है, कि हम 3 महीने के बाद पैसा देंगे। अब ए को है कि नहीं हमको अभी पैसा चाहिए, तब ये क्या करेगा कि ये जो भी बिल है इसके पास है, वो बिल को क्या करेगा कि या तो वो अपने पास रखेगा और ड्यू डेट पे क्या करेगा, बी के पास जाएगा और बी से पैसा ले लेगा। दूसरा ये कर सकता है कि इसको ये बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। अब इसको अर्जेंट नीड का पैसा था तो ये बैंक के पास गया, बैंक को दिया, अब ये वहाँ से डिस्काउंट करवा लेगा, तो इसको बोलेंगे बैंक डिस्काउंट। अब बैंक इसको फ्री में तो करेगा नहीं, क्योंकि बैंक को इसके बदले में 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। और बैंक ये क्यों करेगा, तो उसके बदले में बैंक क्या करता है कि कुछ पैसा कम देता है। मान लीजिए कि 500 का बिल था तो ए को देगा ये 450 या जितना भी वो कमीशन अपना काट करके देगा, लेकिन ये बी से जो है, बी से वो 500 रुपया पूरा रिसीव करेगा। बी से, बी को क्योंकि 500 रुपया पूरा देना था, ए को देगा इतना। ए को 3 महीने के बाद पैसा मिलना था, अभी मिल गया, चलो कुछ कम ही मिला लेकिन मिल गया। बैंक से, बैंक तो पूरा पैसा लेगा बी से, ठीक है, इसको बोलते हैं बैंक डिस्काउंट। तीसरा होता है कि किसी दूसरे को दे देना, जैसे मान लीजिए कि हमको सी पार्टी, कोई सी पार्टी था, ठीक है, सी पार्टी है, अब इससे हमको पैसा बाकी था, मतलब इसको हमको पैसा देना था, तो हम क्या करेंगे कि जो बिल्स था मेरे पास वो हम बिल की उसको दे देंगे, सी को दे देंगे। मान लीजिए जैसे 500 रुपया हमको बाकी था, अब ये बिल जो था वो हम सी को दे देंगे, इंडोर्स कर देंगे, इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। अब इसको हम सी को दे दिए, ठीक है। अब जब सी को दे दिए तो ये अपना ड्यू डेट पे जाएगा 3 महीने के बाद और बी से अपना ये पैसा ले लेगा, ठीक है, इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। और फोर्थ इसमें केस होता है कि हम मान लीजिए कि जिस डेट में ड्यू डेट जो पड़ रहा है हमारा, तो उस ड्यू डेट पे हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, हम किसी अलग जगह पे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में हम इसको बैंक को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, बैंक को। और बैंक क्या करता है कि ड्यू डेट पे जाता है बी के पास और वहाँ से वो ले लेता है, इसको कहते हैं बैंक सेंड फॉर कलेक्शन। अब बैंक 3 महीने के बाद जाएगा बी के पास, बी से पैसा ले लेगा, फिर उसके बाद वो फिर वो हमको दे देगा, ठीक है। ये 4 सिनेरियो होता है इसमें, रिटर्न, बैंक डिस्काउंट, इंडोर्समेंट और बैंक सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोमिसरी नोट। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बन गया ये हम लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग जर्नल एंट्री पे आएंगे, ठीक है। चलिए भाई, थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अब हम लोग समझते हैं प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, ये भी सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। इसमें भी होगा, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो सेलर है, ठीक है, मिस्टर बी है जो बायर है, ठीक है, ये भी सेल करेगा गुड्स को, सेलर है सेल करेगा, बायर है ये परचेज करेगा, ठीक है। अब जब बी जो है वो गुड्स परचेज किया ए से, तो इसके बदले में ए जो है सो वो बी से पैसा मांगेगा, ठीक है। बी पैसा मांगा ए से, भाई पैसा दे दो, तो बी इसके बदले में क्या बोलता है कि भाई हम पैसा तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन इसके बदले हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम इतने दिन के बाद पैसा तुम्हें दे देंगे। अब जो भी उतना ही, मतलब जो भी आप डेट देना, जितना दिन के बाद आप देना चाहते हैं उतना दिन आप, जितना दिन आप प्रॉमिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मिस्टर बी है वो प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉ करता है, ठीक है, इसमें यह सिग्नेचर करेगा, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि सेलर जो है वो ड्रॉ करता है, इसमें क्या होता है कि जो परचेजर है, जो बायर है, वो ड्रॉ करता है प्रोमिसरी नोट्स। इस पर ये सिग्नेचर करके और ये क्या करेगा कि मिस्टर ए को दे देगा, तो ये बन जाएगा क्या, प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जस्ट उल्टा, उसमें क्या होता है कि मिस्टर ए ड्रॉ करता है, सेलर ड्रॉ करता है, उसमें परचेजर जो है वो रिसीव करता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि
मिस्टर बी जो है वो ड्रॉ करता है उसको प्रॉमिसरी नोट्स, और मिस्टर ए जो है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो इसको अपने पास रखेगा। सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह इसको भी क्या करेगा कि ये 4 कैटेगरी में इसको बांट सकता है। या तो ये अपने पास रख सकता है, या तो ये अपने पास रख सकता है रिटेंड करके, या फिर ये बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, या फिर ये किसी को इंडोर्स कर सकता है, या फिर ये बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकता है। ठीक है। सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह भी रिटर्न करके रख सकता है, बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, एंडोर्समेंट करवा सकता है, या बैंक सेंड फॉर कलेक्शन यानी बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकता है। इसमें क्या होता है कि मिस्टर बी जो है वो ड्रॉई होता है, ड्रॉवर होता है, और ये जो होता है वो ड्रॉई होता है। ठीक है। इसमें जो ड्रॉवर होता है वही पेई होता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जस्ट उल्टा होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ड्रॉवर में बी द पेई, ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन प्रॉमिसरी नोट्स में क्या होता है, ड्रॉअर ही पेई होता है, ड्रॉअर इज द पेई प्रॉमिसरी नोट्स में। ठीक है, ये होता है प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स एक और तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि कोई दो दोस्त है, ठीक है, मान लीजिए कि एक्स और वाई दो दोस्त है, ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक्स को पैसा का नीड है, ठीक है, तो वाई क्या बोलेगा कि हम एक प्रॉमिसरी नोट्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और ये दे देगा एक्स को, ठीक है। अब एक्स क्या करेगा कि इसको लेकर के बैंक से जाएगा और बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, ठीक है। जब बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा तो एक्स को पैसा का नीड था, एक्स को पैसा मिल गया। अब यहाँ पे एक्स क्या करेगा कि जब या कुछ पैसा इसको भी नीड होगा तो इसको भी दे सकता है, या फिर इसको फिर जब इसके पास पैसा आ जाएगा, जितना दिन का डेट रहेगा उस टाइम में फिर इसको जितना का बिल था उतना इसको वाई को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, जैसे पैसा का नीड से तो कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि सेलर ड्रॉ करता है, और प्रॉमिसरी नोट्स में क्या होता है कि बायर ड्रॉ करता है। ठीक है, बायर ड्रॉ करता है, प्रॉमिसरी नोट्स सेलर ड्रॉ करता है, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है।